गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है आज का नया टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन लीबनिट्ज रूल और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 9 है। तो इससे पहले 8 लेक्चर हमने पढ़ा दिए हुए हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि वो 8 लेक्चर आपको कैसे देखने हैं, है ना, क्योंकि ये 9th लेक्चर है ये। तो अब यूट्यूब पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना तो ऐसा पेज खुल जाएगा। फिर ऑप्शन आएगा होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट, पोस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। तो देखो इस प्लेलिस्ट में ना आपको वैसे तो सारी प्लेलिस्ट है, मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट, डिटर्मिनेंट की, वेक्टर की, 3D की, रिलेशन फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, लिमिट्स की, डिफरेंशिएशन की, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट है। देखो इसमें सारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 8 तक है। तो ये देखने के बाद, ये सारे लेक्चर देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन लेबिनिट्ज रूल। लेकिन वो करने से पहले कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो हमने आपको अभी तक नहीं करवाए हैं। ये क्वेश्चन आपको 24 जनवरी में पूछा गया था, ठीक है, 2025 में। तो आज कितनी है, मतलब अब से कोई 10-15 दिन पहले ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था। तो कैसे करेंगे, देखो, let 3 be the largest open interval in which this function is strictly increasing। इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि आपके पास एक इंटरवल है 2 से 3 तक, ये 2 से 3 तक है, जहां पे फंक्शन, अब देखो एक चीज याद रख लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हो तो जेई वाले बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो सेम ही बात है, ठीक है। तो जेई वाले कभी भी आपको ओपन और क्लोज ब्रैकेट में फंसाएंगे नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। तो जेई वाले कभी भी टेंशन नहीं लेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपके सीबीएसई में है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखाओ या इंक्रीजिंग लिखाओ एक ही बात है। अब पढ़ो, कहता है कि 2/3 से लेकर 2 से 3 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब कुछ ऐसा है ना। 2 से 3 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब ये ऊपर की तरफ बढ़ता गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, यहां पे जो आपका टेंजेंट बनेगा उसकी स्लोप 0 हो जाएगी, है ना। और किस पॉइंट पे, 3 पे, 3 पे जो इसकी स्लोप है वो 0 हो जाएगी। क्यों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी भी स्लोप, दोनों की स्लोप बराबर होगी क्योंकि इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, आपने ये याद रखना है कि जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इसका जहां पे, क्योंकि मैक्सिमम यहां पे ही होगा, क्योंकि इसके बाद जो ग्राफ है वो गिरेगा। इंक्रीजिंग का मतलब यही हुआ ना कि ऊपर की तरफ बढ़ता गया। आप हमेशा लेफ्ट से राइट देखोगे, ठीक है, आपको हमेशा लेफ्ट से राइट देखना है, मतलब यहां से, ऐसे नहीं देखना, ऐसे देखोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि फंक्शन आपका ऊपर की तरफ इंक्रीज होता गया, तो मतलब 3 पे ये मैक्सिमम होगा, 3 पे ये मैक्सिमम होगा, और इस पॉइंट पे इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0। तो अब इसके लिए याद क्या रखोगे, f'3 आपका 0 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है and BC be the largest open interval in which this function is strictly decreasing, then 100 a plus b minus c बताना है। तो आपको पास देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहां से हम a निकाल देंगे, a निकल आएगा, a निकल गया। फिर हमें एक इंटरवल निकालनी है BC, BC इंटरवल निकालनी है जहां पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये भी तो आसान ही है, ये तो आपको आता ही है। तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, वो तीनों इसमें डाल दो, आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो कैसे करेंगे। पहली चीज आपने क्या याद रखना है, f'3 0 के बराबर है, ठीक है, ये याद रखो। चलो स्टार्ट करो इसको। fx दिया हुआ है 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2/x माइनस 2, और ये बनेगा -2x, ए की डिफरेंस, ए एक्स की ए हो जाएगी।
अब यहां पे लिख सकते हो कि f डैश 3 आपका 0 है, तो x की जगह 3 डाल दो, तो ये बनेगा 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद बन जाएगा 2 माइनस 6 प्लस a यहां से 4 हो जाएगा, a की वैल्यू निकल गई। अब b और c की वैल्यू निकाल लो। चलो जी देखो, b और c की वैल्यू कैसे निकालनी है, अब इसमें डालो, ये फंक्शन ले लो, ये फंक्शन बताना है आपको डिक्रीजिंग, कहां पे डिक्रीजिंग है। तो gx दिया हुआ है x माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 2 माइनस a, यहां पे a की वैल्यू डाल दो, a 4 है, ठीक है, ये समझ गए, यहां पे a की वैल्यू डाल दी, तो ये बन गया x माइनस 1 का होल क्यूब x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि हमें बताना है कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वहां से हमें b और c मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें u इंटू वी लगाओ, x माइनस 1 का क्यूब बाहर, इसकी 2 इंटू एक्स माइनस 2, फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाहर, इसकी 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है और x माइनस 2, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाला और x माइनस 2 बाहर निकाला, अंदर बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2, ये बनेगा 2x 3x 5x माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8। चलो इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं, देखो इसको यहां तक, इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं, देख लो पहले इसको यहां, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में आ जाओ, ये बन गया g डैश x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 8। अब हमें इन डिक्रीजिंग बताना है, तो क्या करो, g डैश x को 0 ले लो, यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 5x माइनस 8, तो इन तीनों को एक एक करके 0 के बराबर लेते जाओ, तो x की 3 वैल्यू आएंगी, एक आएगा 1, एक आएगा 2 और एक आएगा 8/5, ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8/5। अब इसके बाद क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, बनाओ जरा नंबर लाइन। नंबर लाइन कहां से कहां तक, नंबर लाइन में यहां पे लिखो सबसे पहले 1 2 8/5 है, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, नहीं फिर 8/5 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। अब आपको अगर वेवी कर्व आता है ना, तो आपके तो ये बाएं हाथ का काम है, जिसको वेवी कर्व आता है, जिसको नहीं आता वो क्या करो, इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, इनके बीच में 3 लिया, 3 यहां डालो, इसमें डालना है, याद रखना इसमें डालना होता है, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 2 1, 5 इंटू 3 15, 15 में से 8 गए 7, 28 आया, लिख दो पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह इनके बीच में क्या लोगे, ये कितना है, ये 1.6 है, 5 1 हाँ 1.6, इनके बीच में 1.7 ले लो, 1.7 यहां डालोगे पॉजिटिव आया, 1.7 माइनस 2 नेगेटिव, 5 इंटू 1.7, 5 इंटू 1.7 कितना हो गया, 8.5 हो गया, 8.5 में से 8 गए पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह अब इनके बीच में ले लो, इनके बीच में क्या लोगे, ठीक है, ये है 1.6, इनके बीच में 1.5 ले लो, इस इक्वेशन में 1.5 डाल के देखो पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो, ठीक है। फिर इनके बीच में ले लो, इनके बीच में 0 ले लो, 0 यहां डालो, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव,
अब आपको बताना है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहां पे है, नेगेटिव वाला, ये डिक्रीजिंग हो गया। तो आप लिख सकते हो कि आपका एफ इज डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली हो या डिक्रीजिंग हो तो एक ही बात है, ठीक है। तो देखो बी हो गया आपका 8/5 और सी हो गया आपका 2। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 100 इंटू ए प्लस बी माइनस सी। 100 ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे ए क्या दिया है, ए हमने निकाला था ना, ए 4 आया था, ए की वैल्यू 4, 4 प्लस 5/2 8/5 माइनस 2, तो ये बनेगा 100 2 प्लस 8/5, ये बनेगा 200, ये बनेगा 20 160, तो ये बन गया 360। तो 360 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 360 हो गया हमारा आंसर। चलो अब दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो 2024 में आए थे, वो भी करवा देते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे न्यूटन लेबिनिज, ठीक है। ये दो क्वेश्चन भी आपको पिछले साल पेपर में पूछे गए थे। तो क्या था, फॉर द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स प्लस 3x माइनस 2/x² प्लस एक्स। आपके पास इंटरवल 0 से π/2 है, आपको बताना है कि f इंक्रीजिंग होना चाहिए फर्स्ट इंटरवल पे 0 से π/2 पे, और f डैश डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ एक्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। -2/π x² प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालो, ये बनेगा cos x प्लस 3 -2/π x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 1, ठीक है। अब आपको बताना है कि 0 से 90 के बीच में ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो कोई भी नंबर डाल के देख लो। 0 से 90 के बीच है, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी ले लो अपनी मर्जी से। जैसे आपने मान लो 60 लिया, 60 यहां डालो, ठीक है। हम यहाँ पे x की जगह 60 डाल रहे हैं। अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आ गया तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा, अगर 0 से छोटा आया तो फिर ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आ जाओ, cos 60 1/2, यहां पे भी x की जगह π/3 प्लस, इसको करो सॉल्व, ये बनेगा 3 2 6 6 प्लस 1 7/3, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये पाई गया -4/3, इसको इससे मल्टीप्लाई -2/π, 7 में से 4 3/3, ये 1 हो जाएगा, पाई होता है 3.14, तो इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा 1.0 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। तो 1 में से 0 पॉइंट समथिंग है तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ठीक है, समझ गए। अब दूसरे में एफ डैश डिक्रीजिंग होना चाहिए। एफ डैश को क्या करना पड़ेगा, अगर एफ को इंक्रीजिंग बताना है तो आपने डेरिवेटिव निकाला, अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब आपको डबल डेरिवेटिव, अगर आपका डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ गया तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स, ये आपके पास दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स 3 का 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स 3 का 0, और फिर इसका करो -2/π बाहर आ जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा -4/π। समझ आया ना क्या किया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसका 0, इसका 2, तो 2 × 2 4 हो गया -4/π। अब इसमें भी आप 0 से 90 के बीच कोई भी नंबर ले लो, 0 से 90 के बीच अपनी मर्जी से कोई भी ले लो, 60 ले लो, 45 ले लो, 30 ले लो, कोई भी लेके देख लो। मान लो आपने 30 लिया, इस बार x की जगह π/6 साइन 30 1/2, अब देख लो ये पूरा नेगेटिव ही आ रहा है ना, ये लेस देन 0 है, नेगेटिव आ रहा है,
अब लिख सकते हो एफ डैश इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to पावेट। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। तो आप लिख सकते हो बोथ 4 हो जाएगा इसका, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। देखो इसको यहाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ये भी आपको, ये भी एक रह गया भाई, 2024 में पूछा गया था। इसमें g ऑफ x दिया हुआ है 3f(x/3 + f3 - x), f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। देखो इसका मतलब समझो जरा, अगर f डैश x, जैसे हम बोलते हैं f डैश x 0 से बड़ा, तो इसका मतलब होता है कि f इज इंक्रीजिंग है ना। तो अगर f डबल डैश x 0 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, f डैश x इज इंक्रीजिंग, है ना। इसका मतलब यही होगा कि f डैश x इंक्रीजिंग है, ठीक है, समझ गए यहां तक। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि ये g फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है 0 से अल्फा और इंक्रीजिंग है अल्फा से 3। तो बताओ 8 अल्फा क्या हो, ठीक है। तो आसान ही है ये, इसमें डिफरेंशिएट करके, हमने ये पहले भी किया क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे, gx दिया है 3f(x/3 + f3 - x)। अब ये बोल रहे हैं पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव आएगा 3f, fx का डेरिवेटिव f डैश x/3, फिर x/3 का 1/3, फिर इसका f डैश 3 - x, और फिर 3 - x का -1। तो ये बन गया g डैश x इज इक्वल टू, ये 3 गया, f डैश x/3 माइनस f डैश 3 - x। अब आपकी मर्जी है, या तो आप इस फंक्शन को डिक्रीजिंग लेके कर लो या इंक्रीजिंग लेके कर लो, ठीक है। आपको 0 से 3 के बीच में जाना है, बस 0 के 3 के बीच में जो भी वैल्यू मिलेगी वो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी करके देख लो, डिक्रीजिंग करके देख लो या इंक्रीजिंग करके देख लो, जैसे ठीक लगे, दोनों सही है। तो हमारे पास दिया हुआ है जी जो है वो डिक्रीजिंग है, जी इज डिक्रीजिंग, जी इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to अल्फा। तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। और ये क्या दिया हुआ, इसकी वैल्यू यहां लिखो, f डैश x/3 माइनस f डैश 3 - x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको यहां ले जाओ, ये बनेगा f डैश x/3 इज लेस देन इक्वल टू f डैश 3 - x। हम दोनों तरफ का f डैश काट सकते हैं, है ना। हम दोनों तरफ का f डैश कैंसिल कर सकते हैं। क्या हम इनको कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। क्यों? और आपको पता है कि जब आप कैंसिल करोगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये डिक्रीजिंग होता ना तो आप काट तो देते, लेकिन यहाँ पे लेस का ग्रेटर आ जाता, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, मतलब यहाँ पे लेस का ग्रेटर कर देना, अगर ग्रेटर होगा तो लेस कर देना, लेकिन ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिख सकते हो f डैश x, f डैश इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये बनेगा x/3 इज लेस देन 3 - x। तो यहां ले लो x/3 प्लस x इज लेस देन 3। तो ये बन गया, कितना हो गया ये 4x/3। तो ये बन गया x इज लेस देन 9/4। आपको 9/4 के पीछे जाना है, ये देखो ये 9/4 है, तो इसके पीछे कहां तक जाना है? आपको 0 तक जाना है ना, ठीक है। और अगर आप ऐसे इंक्रीजिंग में करते, अगर आप यहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए करते तो यहाँ पे ग्रेटर होता, है ना। उस केस में आता x इज ग्रेटर देन 9/4। अगर मान लिया आप ये वाला केस लेते इंक्रीजिंग वाला, तो वहां पे क्या आता? ग्रेटर होता,
तो उस केस में ये आ जाता। तो दोनों के केस में अल्फा की वैल्यू 9/4 मिल जाएगी। ठीक है, अल्फा कितना हो गया 9/4। अब आपको निकालना है 8 अल्फा। ये समझ आया ना 9/4 कैसे आया, क्योंकि ये कह रहा है ये 9/4 के पीछे जाना चाहिए, लेकिन कहां तक जाना चाहिए, हमें तो 0 तक ही जाना है, 0 तक ही जाना है। इसका मतलब 0 से अल्फा, 0 से अल्फा, 0 से 9/4, तो अल्फा कितना हो गया 9/4। अब हमें निकालना है 4 अल्फा, 4 अल्फा निकालना है, 8 अल्फा निकालना है। 8 अल्फा, 8 इंटू 9/4, ये बन जाएगा 9 2 18, तो 18 हमारा आंसर हो गया। तो सी हमारा आंसर, देखो इस पे सी आंसर होगा। अब स्टार्ट करेंगे, पहले आप देख लो इसको, इसके बाद स्टार्ट करते हैं न्यूटन। देखो ये जो थ्योरम है ना, न्यूटन लेबिनस रूल, ये आपको ना इंटीग्रेशन में भी लगेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको इंटीग्रेशन में भी आएगी और लिमिट्स में भी आता है। लिमिट्स में भी यूज होता है, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, और इस वाले चैप्टर में भी यूज होगा। ठीक है, तो न्यूटन लेबिनस रूल, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पेपर में न्यूटन लेबिनस रूल लगाना है। देखो आपके पास ना जब भी आपको ऐसा दिया होगा, ऐसा कुछ दिया होगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहां लिखा होगा hx, यहां लिखा होगा ux, और यहां लिखा होगा ft dt। ठीक है, कुछ ऐसा दिया होगा। देखो इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसमें देखो वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल t है, तो हमेशा याद रखना इसकी पहचान क्या, कि यहां पे इसका और इसका वेरिएबल सेम नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। देखो करना क्या है, पहली चीज तो आप इसको पहचानना कैसे है, पहचानना क्या कि यहाँ पे t होगा, यहाँ पे x नहीं होगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें x नहीं होगा, इसमें अलग से x होगा। अब इसमें करना क्या, इसमें हमें ये करना है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना, हमें इसको क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे d वहां पे dx निकालना, हमें ये फाइंड करना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप इसको इंटीग्रेट करो और डिफरेंशिएट कर दो, एक तरीका ये हो गया। और जो दूसरा तरीका है वो क्या है, न्यूटन लेबिनस रूल। अब न्यूटन लेबिनस रूल क्या कहता है, ये कहता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, आप क्या करो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये सीधा लिमिट इसमें डाल दो, t की जगह लिख दो, t की जगह लिख दो ux। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें लिमिट डाल देनी है, t की जगह ux, और फिर आपको इसको डिफरेंशिएट करना, ux को डिफरेंशिएट करो, ux की डिफरेंशिएशन हो जाएगी u डैश x, वो अब यहां पे लिख दो। फिर आपने लिखना माइनस, फिर आपने ये लोअर लिमिट, ये लिमिट इसमें डालो, t की जगह hx डाल दो, और फिर आपने क्या करना है, hx को डिफरेंशिएट कर देना है, hx का डेरिवेटिव h डैश x, बस ये करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूटन लेबिनस। ठीक है, पहचान लोगे ना, कभी भी आपको के पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और उसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें x नहीं होना चाहिए। अगर x है तो आपको पहले x यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये तभी लगेगा जब इसकी लिमिट में अलग वेरिएबल होगा, इसमें अलग वेरिएबल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x हो और तुम लोग ये करते रहो। ठीक है, देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, आपके पास y दिया हुआ है, इंटीग्रल x² टू x³ लिमिट है 1/log t dt, आपको फाइंड करना है dy by dx। देखो यहाँ पे t है और यहाँ पे x है ना, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। हमने क्या सिखाया, आपने ये लिमिट इसमें डालनी है 1/log x³ इनटू, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है,
एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर माइनस, अब आपने ये लिमिट इसमें डालनी है 1/log x स्क्वायर, और इसकी डिफरेंशिएशन x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, ये बन गया dy बाय dx 3x स्क्वायर, यहां पे क्या बन रहा है log m की पावर n, ये बनता है n log m, तो इसका 3 नीचे ले आओ तो ये बनेगा 3 log x, ठीक है, फिर इसका भी 2 नीचे, ये बनेगा -2x, इसका भी n नीचे आ जाएगा 2 log x, तो ये बन जाएगा dy बाय dx, ये 3 गया, ये 2 गया, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम सेम है, तो ये इसका आंसर। देखो इसको यहां तक, फिर अगला क्वेश्चन करते, ठीक है, याद रखना ये आगे भी यूज होगा। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब जरा इसको ट्राई करो एक बार। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, आपको बताना है देन फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इंक्रीजिंग, आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां पे इंक्रीजेस होगा, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई रेस्ट पर माइनस टी स्क्वायर डी टी, चलो हमें इसका क्या निकाला है, इंक्रीजेस, कहां पे इंक्रीज होगा, तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। देखो ये e, इसमें क्या करना है, ये लिमिट इसमें डालो, e की माइनस t की जगह, ये t दिख रहा है ना, इस t की जगह लिमिट डालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसकी डिफरेंशिएशन 2x माइनस, अब आपने इस t की जगह एक्स स्क्वायर डाल दो, t की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा e माइनस t की जगह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या दिया, इन दोनों में 2x कॉमन है, ठीक है, इसको खोल दो, ये बनेगा x4 माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर, समझ आया ना क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बनेगा माइनस x4। अब इन दोनों में भी आप कॉमन निकाल लो, यहां से भी ex4 कॉमन निकाल लो, ये बनेगा 2x माइनस, इन दोनों में से भी e माइनस x4 कॉमन निकाल लो, ठीक है, e माइनस x4 यहां से भी देखो ये कॉमन निकाल लिया, तो इसकी पावर में रह जाएगा e की पावर -1 माइनस 2x स्क्वायर, और यहां पे 1 बचेगा, ठीक है, इसके बाद क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट f डैश x को 0 ले लो, तो ये बनेगा 2x e माइनस एक्स स्क्वायर e माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा 2x इक्वल टू 0, देखो ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता और ये टर्म भी 0 नहीं हो सकती, चलो मान लो कि ये 0 के बराबर है, ठीक है, ठीक है, देखो ये 0 नहीं हो सकता, ये तो पता ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो e रेस्ट टू पावर 0 1 आएगा ना, 0 थोड़ा आएगा, ये तो 1 आएगा, तो इसको लिखो, ये 2 इधर ले, यहां से सीधा x 0 हो जाएगा। अच्छा अब यहां पे आ जाओ, इस 1 को यहां ले जाओ, ये बनेगा -1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको लिखो e माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 को लिख दो e रेस्ट पर 0, तो -1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बनेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू -1 x स्क्वायर इक्वल टू -1/2, तो ये रूट में नेगेटिव आ जाएगा, है ना, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था, तो सीधा आपके पास x इक्वल टू 0 आ गया।
अब क्या करो, नंबर लाइन बना लो। तो ये नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इनके बीच में एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया 0। अब क्या करो, इनके बीच में कोई भी नंबर 1 1 यहां पे डाल के देख लो। इसमें x की जगह 1 डालो, कितना आएगा, डालना जरा x की जगह 1, 2 इंटू 1 2, यहां पे x की जगह 1, ये बनेगा e रेस्ट टू पर -1, यहां पे x की जगह -1 -1 -2 -3, ठीक है, इसको हटा रहे हम, ये हटा रहे हैं और इक्वल -1। अब इसका आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ध्यान देना। ये बनेगा 2e, ठीक है, ये बनेगा 1/e³ -1, ये बना 2/e 1 - e³ अपॉन e। अब ध्यान से देखो, e होता है 2.7, ठीक है, यहाँ पे e की जगह 2.7 डालो, ये e4 हो जाएगा, 2.7 की पावर 4 1 - 2.7 का क्यूब। तो ध्यान से देखो, ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, 2.7 के क्यूब में से 1 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। इसी तरह इनके बीच में -1 ले लो, -1 इसमें डालो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आप चेक करके देख लो। तो बताना था इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहां से है, यहां से। अब लिख लो कि f इज इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से 0। लो जी, देखो इसको, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें देखो हमारे पास, देखो आपने पहचानना कैसे, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे t है ना, तो पता चल रहा है कि अलग अलग वेरिएबल है। आपको बताना है कि ये मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा ऑप्शन है इसमें। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, fx प्लस f1/x इक्वल टू 0 है, f2x इज एन ऑड फंक्शन है। तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं। ठीक है, तो लिखो fx, ये दिया हुआ इंटीग्रल 1/x 2x e रेस्ट टू पर माइनस t प्लस 1/t, इसके नीचे t लिख दो। ठीक है, ये वाला t हमने इसके नीचे लिख दिया और यहाँ पे dt। अब लगाओ न्यूटन लेबिनिज रूल। क्या कहता है, आप सबसे पहले t की जगह x डाल दो, जहां जहां t दिख रहा है वहां x डालते रहो। e माइनस t की जगह x, इसमें भी t की जगह x, और x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। ठीक है, हमने t की जगह x डाल दिया और x को डिफरेंशिएट कर दिया। अब माइनस, अब जहां जहां t है वहां 1/x प्लस 1/1/x, और यहां पे भी t की जगह 1/x, और फिर 1/x का डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² इंटू -1/x²। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल कर दो, तो ये बनेगा f'(x), इधर डैश भी। ठीक है, ये डैश है, f' लिखना, हमने हर जगह f' लिखा है ना, सारी जगह लिखा है, यहाँ भी लिखा, सब में लिखा। ठीक है, f'(x), ये बना। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बनेगा e रेस्ट पर -x प्लस 1/x ऑन x। ये देखो माइनस माइनस प्लस, e रेस्ट पर -1/x प्लस x अपॉन x। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेम ही तो बन गए, ये भी तो वही है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। इसको डबल कर दो तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स e रेस्ट पर -x प्लस 1/x अपॉन x। ये कुछ ऐसा बन गया। अब यहां पे इसने बोला है, देखो x जो है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में है। ठीक है, तो x आपका 0 से इंफिनिटी के बीच में है। तो इसने बोला कि क्या ये फंक्शन
1 से इंफिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग होगा, ये सारा फंक्शन इंक्रीजेस है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये नेगेटिव है ना, इसकी पावर को नीचे ले आओ, ये बन जाएगा x प्लस 1/x, है ना। ऐसा होता है ना e माइनस एक्स, उसको लिख सकते हैं 1/e(x), वही किया। अब इसमें कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी डाल के देख लो, ये पॉजिटिव ही आएगा। आप 0 से इंफिनिटी, क्योंकि इसमें माइनस है ही नहीं तो नेगेटिव कहां से आएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं ये फंक्शन इंक्रीजेज है, तो f ये क्या बन गया, ग्रेटर देन 0, तो आप लिख सकते हो f इज इंक्रीजेस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इंफिनिटी। अगर 0 से इंफिनिटी इंक्रीजेज है तो 1 से इंफिनिटी भी इंक्रीजिंग ही होगा, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन इसका इनकरेक्ट। ठीक है, ये देखो एडवांस में जो होता है वो मल्टीपल करेक्ट होता है, तो आपको बाकी दो ऑप्शन भी चेक करने हैं। ठीक है, तो fx प्लस f1/x, अब देखो fx आपका क्या आया था, fx आपका ये था। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमने इसके लिए जगह नहीं छोड़ी क्या? अब आ जाओ fx f1/x। ठीक है, अब इसको करना जरा हम 1 सेकंड में आए करना तब तक। अब देखो हमें क्या करना है, ठीक है, इसके बाद हमें निकालना चेक करना है कि fx प्लस f1/x क्या 0 के बराबर है। fx की वैल्यू क्या थी, देखो fx की वैल्यू तो ये थी, ये लिख दो सीधा सीधा 1/x 2x, ये सेम लिख दो e माइनस t प्लस 1/t अपॉन t dt। ठीक है, अब हमें निकालना है f1/x। आपने देखो f1/x में क्या करना है, इस x की जगह 1/x रिप्लेस करना है, x की जगह रिप्लेस कर दो 1/x, तो x कहां कहां पे, x सिर्फ यहां पे है, इन दोनों की जगह करना है, बाकी सेम। ठीक है, तो इस x की जगह 1/x और इस x की जगह 1/x, तो ये इसको ऐसे करो 1/1/x, x ऊपर आ जाएगा, ये x बन जाएगा, समझ गए, 1/1/x, और इसको सेम लिख दो माइनस t प्लस 1/t dt/t। अब आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, अगर a टू b fx dx है, अगर आप इसकी लिमिट ऊपर नीचे करते हो, इंटरचेंज करते हो, a और b को इंटरचेंज करते हो, तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है ना। तो आप क्या करो, इन दोनों की लिमिट को इंटरचेंज कर दो, इसी स्टेप में कर दे चलेगा। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओ, यहां लिख रहे 1/x और यहां लिख रहे x, तो बाहर आ जाएगा माइनस का साइन, तो ये दोनों सेम हो गए, तो कट जाएंगे, तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब आपका पहला भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है, तो पहला और तीसरा दोनों करेक्ट हो गए। अब चौथा चेक कर लो, देखो अब फोर्थ आ जाओ, ये कहता है कि f2x इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx होना चाहिए। अब यहां पे f2x है, तो आपको बताना है कि माइनस f2 माइनस x होना चाहिए। ठीक है, देखो हमने x की जगह माइनस एक्स रखा है, बस कुछ नहीं किया। ठीक है, या यहां पे माइनस कर लो और यहां प्लस कर लो। ठीक है, तो देखो
इस तरीके से लिख लो, f2 रेस्ट पर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f2x होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका माइनस बाहर आ गया तो इसका माइनस बाहर आ गया, तो ये आपको करना प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, f2x निकालो। पहले तो f2x, एक f2x निकालो और फिर f2 माइनस एक्स निकालो। देखो क्या, x की जगह 2x डाल दो, ये दिख रही है ना आपको इस इक्वेशन में, x की जगह 2x, तो यहां पे x की जगह 2x करना बस, बाकी सारा सेम। x की जगह 2x और यहां पे भी x की जगह 2x 1/2x, और यहां जाएगा बाकी सेम लिख दो, t प्लस 1/t अपॉन t dt। अब आपको निकालना है f2 माइनस एक्स, तो क्या करना है, इस वाले x की जगह 2 माइनस एक्स, ये बनेगा x की जगह 2 माइनस एक्स, 2 की पावर माइनस एक्स और 1/2 माइनस एक्स, और बाकी से भी। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इसको इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज, इसकी लिमिट्स को ऊपर नीचे कर दो, तो ये बन जाएगा, देखो बाहर आ जाएगा माइनस का साइन, हम लिमिट्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं यहां पे 2 माइनस एक्स, इसको यहां ला रहे हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं 1/, या एक काम करो, रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है, इस 2 माइनस एक्स को ना, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2x, तो इसको पहले 1/2x लिख दो। ठीक है, और 1/2 माइनस एक्स को क्या हम लिख सकते हैं 2x। ठीक है, पहला काम तो ये करो और बाकी सेम लिख दो। अब इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज करो, ठीक है, अब लिमिट्स को इंटरचेंज करना है, इन दोनों को ऊपर नीचे कर दो, 1/2x यहां लिख दो और 2x यहां लिख दो, तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस का साइन, और ये सेम लिख दो अपॉन में t dt, तो ये बन गया f2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, किसके बराबर, f2x के बराबर, इसका मतलब है f कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, तो आप लिख सकते हो ये भी करेक्ट है। तो आपको आंसर में लिख के आना था 1 2 4 नहीं 1 3 4, ये इसका आंसर लिख के आना, देखो उसको यहां, ठीक है। चलो अब एक आखिरी क्वेश्चन है, तो न्यूटन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके 2-3 टॉपिक और रहते हैं, इसके बाद इसमें ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एप्लीकेशन ऑफ इसकी एप्लीकेशन भी रहती है, और वहां से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, 24 में भी आया था, 25 में भी आया, 23 में, उसमें से तो पक्का क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद कल हम आपको वो टॉपिक करवाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिक सिटी। ठीक है, तो करो इसको भी जरा, ये आपको सीबीएसई में 2003 में पूछा गया था, तो इसमें बताना है कि ये फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग होगा, कहां डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, हमने कर लिया शायद, वैसे ही क्वेश्चन है ना, हाँ यही तो है। ठीक है, ऐसा ही है, देखो माइनस इन्फिनिटी से 0, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, कल हम आपको इसकी एप्लीकेशन करवाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिक सिटी। चलो जी, बाय बाय।